नहीं मजा आ रहा। अरे यार क्यों रो रहा है बाबू? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पता नहीं क्यों रो रहा हूँ। निशी 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 सबके बस के नहीं हो जैसे भी हो सही हो। हाय गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो वीडियो के टाइटल से आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो इस वक्त मैं अपनी कार के बेसमेंट में हूँ, कार में बैठा हुआ हूँ निशी से छुप के, क्योंकि हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। क्योंकि निशी का बर्थडे आ रहा है 6 तारीख को, और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस चीज का ब्लॉग बनाया जाए। लेकिन अभी है 29 तारीख, तो हमारे पास अभी आई थिंक 7 दिन है सोचने के लिए कि उसे क्या गिफ्ट देना है। और इतने दिनों से निशी मुझसे 4-5 दिनों से पूछ रही है कि उसे बर्थडे पे मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, या फिर मैं उसे क्या गिफ्ट देने वाला हूँ, हम क्या कर रहे हैं उस दिन, मुझे बता दो। लेकिन मैं बेटू भाई को बोल रहा हूँ कि इस बार का हमारा कोई प्लान नहीं है। और वो मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट है, मुझसे बार बार गुस्सा हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फाइनली हमें मिलकर सोचना है कि उसे गिफ्ट क्या देना है। कंफ्यूजन है, क्योंकि गिफ्ट तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस बार ना मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, ऐसा जो उसने कभी मतलब सोचा ना हो कि ऐसा कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो मैं नॉर्मल उससे कुछ आईफोन गिफ्ट कर दूँ, एयरपोर्ट्स गिफ्ट कर दूँ, या मैं उससे कहीं ट्रिप पे लेके जाऊँ, या फिर उसके लिए मुंबई में मैं कुछ रेस्टोरेंट या होटल के रूफ टॉप पे या फिर कुछ मैं डेकोरेट करके उसे सरप्राइज दूँ, या फिर उसके बहुत सारे दोस्तों को बुला के कुछ ग्रैंड सा करके उसे सरप्राइज दूँ। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आज हमारा सोचने का डे 1 है। तो जैसे जैसे ख्याल आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। और हम ये व्लॉग क्यों बना रहे हैं, हम ये स्पेशल क्यों कर रहे हैं। मैं व्लॉग बनाता नहीं था, लेकिन मैं निशी के लिए व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट भी किया। और हम ये इतना स्पेशल क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि निशी मेरे लिए बहुत कुछ करती है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। और हम सारी बातें तो देखो पर्सनल लाइफ में कोई नहीं बताता, लेकिन करती है जो मैं आप लोगों को शब्दों में बता नहीं सकता। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। तो ये उसके लिए एक दिन है कि मैं उसे स्पेशल फील करवाऊँ। वैसे तो रोज ही हमें हर किसी को स्पेशल फील कराना चाहिए, लेकिन ये स्पेशली इस दिन तो कराना ही चाहिए। और वो मेरे लिए इतना कुछ करती है, तो बनता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा हूँ। आज 29 तारीख है, तो हम जैसे जैसे मैं सोचते जाऊँगा क्या करना है मैं आपको बताते जाऊँगा। हाय गाइस, तो आज है डे 2 ये सोचने का कि हम बेटू भाई को क्या गिफ्ट दें। तो बहुत सारा सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा है कि हम उसे कुछ नॉर्मल गिफ्ट नहीं देंगे, बल्कि हम उसे ट्रिप पर लेकर जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो गिफ्ट जो होते हैं वो एक ना एक दिन इंसान भूल जाता है, लेकिन जो ट्रिप्स जो होती है वो इंसान के मेमोरीज में हमेशा जिंदा होती है। तो हमने सोच तो लिया है कि हमें उसे ट्रिप पर लेके जाना है, लेकिन कहाँ लेके जाना है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मेरे दिमाग में 4 जगह है। पहली है शिमला, क्योंकि हम पिछली बार हिमाचल गए थे तो किसी कारण की वजह से शिमला रह गया था। और दूसरी जगह है कश्मीर। कश्मीर हम कभी भी इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर जाने के लिए आपको बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और मैं अकेले इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि कश्मीर इतना खूबसूरत है कि आपको वो खूबसूरती देखने के लिए साथ में कोई खूबसूरत इंसान होना चाहिए। तो इस बार मेरे साथ बेटू भाई है, तो कश्मीर जा सकते हैं। तीसरी जगह है थाईलैंड, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इंडिया से बाहर चला जाए। चौथी जगह है वियतनाम, जो कि थाईलैंड के ही पास है। तो हम 2 इंडिया में जा सकते हैं और 2 जगह है इंडिया से बाहर। लेकिन अब इन चारों जगह में से कहाँ जाना है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो जैसे ही मैं सोच लेता हूँ कि हमें इन चारों जगह में से कहाँ जाना है, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि निशी को कहाँ लेके जाना है, मैं आपको वर्कआउट के बाद अपडेट करूँगा। हाय गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बेटू भाई को कहाँ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना जिम में था और जिम की बोतल लाना भूल गया हूँ, तो मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया है। तो सबसे पहले हम मेडिकल जाते हैं, वहाँ पे पानी की बोतल लेते हैं, देन फिर मैं कार में बैठता हूँ और आपसे बात करता हूँ और आपको बताऊँगा कि मैं बेटू भाई को कहाँ लेकर जा रहा हूँ। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए और बेटू भाई को बताने के लिए और उसका रिएक्शन देखने के लिए, जब उसको मालूम पड़ेगा मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन पहले पानी पी लेते हैं। हाँ यार, मैंने पिछले 1.5 घंटे से पानी नहीं पिया था और मैं वर्कआउट कर रहा था। मुझसे जो गलती हो गई वो गलती आप मत करना कभी भी।
डिहाइड्रेट होके वर्कआउट मत करना, नहीं तो जो वर्कआउट कर रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉडी को उस वक्त हाइड्रेशन की ज़रूरत है। और अगर मुझसे जैसे गलती हुई है आप लोगों से भी वैसी गलती हो जाए तो तुरंत पानी पी लेना। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैं बेटू भाई को कहाँ लेकर जा रहा हूँ, बता दूँ। तो जैसे कि हमने 4 जगह सोची थी, शिमला, कश्मीर, थाईलैंड और वियतनाम। फिर मैंने सोचा कि बाकी की जो 3 जगह है वहां तो मैं उसे कभी भी लेके जा सकता हूँ, उसके लिए ऐसा कोई बर्थडे हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन इस वक्त का जो मौसम है, ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये वेदर उस जगह के लिए परफेक्ट है। तो मैं उसको लेकर जा रहा हूँ उसके बर्थडे पे। बता दूं, 3, 2, 1, मैं उसको लेके जा रहा हूँ जी, मैं उसको लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत सोचा कि उसे कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ, लेकिन जगह है जहाँ उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दोनों ही बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें, और ये आई थिंक कि सही मौका है उसे सरप्राइज करने का। वो बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उसको मालूम पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जाऊँ, उसके बाद मैंने तुरंत आई थिंक हम वहाँ पे 3-4 दिन रुकेंगे, मोस्टली 4 दिन। तो मैंने जाने की, आने की, वहाँ की सारी होटल्स, सारी कैब, मैंने सब कुछ बुकिंग कर दी, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी अनजान शहर में जाते हैं तो आपको पहले से थोड़ा सा कभी कभी प्लान करके जाना चाहिए, रादर देन कि ऐसे ही कहीं भी घूमने चले गए। तो फाइनली मैंने सब कुछ बुकिंग कर दी है, बस अब निशी को बताना है। सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आज जैसे 4-5 दिन है बर्थडे में, लेकिन मैं निशी को इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूँ और ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी प्लान क्यों करा, क्योंकि मैं उसे बहुत सारे हमें प्लानिंग करना पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना है और पैकिंग करना पड़ेगी जिसमें बहुत टाइम लगेगा। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कपड़े थोड़े वहाँ के हिसाब से हमें रखना पड़ेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तो अब सवाल ये है कि हमने प्लान तो कर लिया है कि उसे यूं ही थोड़ी ना बता देंगे कि मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो कुछ सोचते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उसे एक फ्लावर का जो बुके होता है वो लेके जाएं, और उसके अंदर एक 2-3 कार्ड रखते हैं और उसमें हम लिखते हैं कि हम बर्थडे पे कर रहे हैं, और फिर उसका रिएक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम फूल की दुकान पे। तो अभी का प्लान ये है कि हम जाते हैं फूल की दुकान पे, वहाँ से एक बुके लेते हैं, और मैं घर से कार्ड्स लेके आया हूँ, उसके ऊपर हम लिखते हैं कि जो भी दिमाग में आता है हम उसके ऊपर लिखेंगे, और लास्ट वाले कार्ड पर हम लिखेंगे कि मैं उसके जा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने फ़्लाइट की बुकिंग करी है, क्यों ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसे प्रिंट आउट करा के वो थोड़ा सा ताकि उसे सच में बिलीव हो कि हम, क्योंकि जितने भी डिसीजन है लाइफ के या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं निशी लेती है सब कुछ। और ये आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा कि ये जो डिसीजन है ये मैंने लिया है और बिना उसे बताए ये सब कुछ प्लान किया है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने दिनों से वो मुझसे डेली पूछ रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं और मैं उसे बता नहीं रहा हूँ। तो हम सबसे पहले चलते हैं फूल की दुकान पे, देन आगे देखते हैं क्या क्या करना है। एक बात और है कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि अधिकतर जो मेंस होते हैं वो अपनी जो बातें होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो करते तो हैं प्यार, लेकिन वो खुल के बता नहीं पाते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। थोड़े से इमोशनलेस नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सप्रेसलेस होते हैं थोड़े से। लेकिन कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी ढोल की आवाज़ आ रही है तो मेरी आवाज़ आएगी नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कभी कभी जो हमसे लोग बहुत प्यार करते हैं और जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, कभी कभी मेंस को भी उन्हें अपना प्यार शो करना चाहिए। इससे आपको तो खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं करके देख रहा हूँ और मैंने पहले भी किया है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो तो सामने वाले को बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी हमारा एक थॉट होता है कि यार मैं करते तो हूँ तुझसे प्यार, ये बार बार कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो आई लव यू जो होता है ना, वो कभी कभी सुनना बहुत ज़रूरी होता है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे आज तक कह नहीं पाए या फिर अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मैंने करके देखा है, बहुत खुशी मिलती है, आपको भी मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी कभी एक्सप्रेस करना। तो चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके फादर हो, आपकी मम्मी हो, प्लीज़ उनको जाके कहिए आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनके लिए कुछ स्पेशल करिए, देखना आपके दिल को बहुत खुशी मिलेगी। लायक है क्या? तो हम मिलते हैं आगे हमारे प्लान पे, फूल की दुकान पे। तो फ्लावर्स तो हमने ले लिए हैं, अब चलते हैं हम फोटोकॉपी की दुकान पे, ताकि जो फ्लाइट की टिकट्स हैं उन्हें हम प्रिंट आउट करवाएं, और जो हमारा जो कार्ड्स होंगे उसके अंदर हम अटैच करेंगे, ताकि उसे भरोसा हो कि मैं सही में उस। तो प्रिंट आउट हमने करवा लिया है, अब बारी है नोट्स बनाने की। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी रिवील क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पहले, मेरे बताने से पहले कहीं निशु को मालूम ना पड़ जाए, क्योंकि जितने भी फ्लाइट्स के मैसेजेस हैं, कैब बुकिंग के या फिर होटल बुकिंग के, सब मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं, और ब्लॉग जो एडिट होते हैं वो भी मेरे फ़ोन पे होते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरे बताने से पहले निशु को मैसेजेस से मालूम ना पड़ जाए कि हम, तो इसलिए ताकि सरप्राइज हमारा खराब ना हो जाए ऐसे ही, इसलिए हम जल्दी रिवील कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी पैकिंग करना पड़ेगी, वहाँ के हिसाब से हमें कपड़े रखना पड़ेंगे, इसीलिए। तो अब नोट बनाते हैं। नोट्स हैं, ये मैं घर से लेके आया था। अब इसके ऊपर हम क्या लिखें, तो मैंने कुछ सोचा हुआ है। आई थिंक मैं रिकॉर्ड करते करते लिख नहीं पाऊंगा, तो लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो एक कार्ड तो मैंने बनाया है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कार्ड मैं लिख रहा था और ये पेन नहीं चल रहा है, तो वापस हमें जाना पड़ेगा दुकान पे पेन लेने के लिए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पेन में लेके आ गया था। तो फर्स्ट पे हमने ये लिखा हुआ है, देन सेकंड पे हमने ये लिखा हुआ है। यार देखो, राइटिंग पे मत जाना, इमोशन पे जाना। राइटिंग अच्छी होती तो एक्टर ही क्यों बनता, पढ़ाई लिखाई कर लेते। ये जो कार्ड्स है हम इस बुके में रख देंगे, और ये जो मैंने टिकट निकलाया है इसे भी हम इसी में रख देंगे, ताकि उसे सच में विश्वास हो कि हम सच में जा रहे हैं। एंड आई नो कि इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि मैं छुप के बेसमेंट में कार के लाइटिंग में शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा दिल देखना, और वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, मैंने पीछे रख दिए, और 1 2 3 देन 4 मैंने मार्किंग करके कार्ड्स इसमें रख दिए, ताकि वो सीक्वेंस वाइज उसे उठाए, और लास्ट में हमारा जो कार्ड है वो उसे देखे। एंड मैं दिखाता हूँ क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं बेटू भाई के पास। आई होप कि उसे ये गिफ्ट पसंद आए। सबसे पहले तो मैं ऐसे मेन डोर के बाहर रखूँगा, देन उसे सरप्राइज दूंगा। हमारी लिफ्ट आ चुकी है, कहीं हमारा पोपट ना हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, उसे ये अच्छा लगेगा कि अब रहा नहीं जा रहा, मजा आता है ऐसे। आप ट्राई करके देखो, आपको ही बहुत खुशी मिलेगी, और उससे जो खुशी मिलेगी वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मेरा बर्थडे आज थोड़ी हैप्पी है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, पर बर्थडे आज नहीं है ना। देखो उसमें क्या है। थैंक यू यार, ये क्यों लेके आए हो, लेकिन ये सरप्राइज क्यों? सरप्राइज इसमें कुछ है नहीं? इसमें 1 2 3 खोलो। अरे बाप रे, ओ इसमें ये चिट्टे हैं, इसमें कुछ कुछ। यस, खोलो उसे। ओ माय गॉड बहुत एक्साइटेड है, हम बहुत एक्साइटेड है। बेबी, ये तुम जिम नहीं गए थे? नहीं, ये तुम व्लॉग, जिम नहीं गए थे? ये हमारा ब्लॉग चल रहा है 3 दिन से। 3 दिन से? यस, व्हाट डू यू मीन 3 दिन से? चलो 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 खोलो। ये बैग, रुको, मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है। सांसें ऊपर नीचे हो गई, चिपक गया क्या हो? हाँ। Hi, love, pack your bags. We are going to the place which is as beautiful as you are. हम कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं? दूसरी चिट खोलो, 2 नंबर। बेबी! मेरे को बता दो ना, मेरे को घबराहट हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम आ जा रहे हैं आसपास। I want to hold your hand and make new memories together.
तीन तीन तीन, ये रहा 3। अरे यार मैं बहुत ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेबी वी आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं? 4 1 2 3। ये कब जा रहे हैं? ओ तुमने टिकट भी बुक कर दी? बेबी सही में जा रहे हैं क्या? बेबी ये झूठा तो नहीं है ना, प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? प्रैंक नहीं है सच में। तो आपके पास 2 दिन है, आपके सामान जमा लो। और ये इसलिए हम क्यों बता रहे हैं, जल्दी क्यों बता रहे हैं? हाँ क्यों बता रहे हैं जल्दी? पता नहीं। क्योंकि पैकिंग करना पड़ेगी ना कपड़ों की। ठंडे कपड़े चाहिए ना। सही में जा रहे हैं क्या? सही में जा रहे हैं। अरे यार क्यों रो रहा है बाबू? सही में जा रहे हैं। थैंक यू। क्यों रो रहा है? तो अब सीन मेरे ये को है, बिलीव नहीं हो रहा है। अब सीन ये है कि मैं हमारे तुमने तो बोला था ना कि इस बार हम यहीं पे बर्थडे में रहेंगे। बोलने से आज तक हमने मनाया घर पे बर्थडे। इतना सुंदर होकर क्यों रो रहा है? अब सीन ये है कि हमारे जाने की टिकट हो चुकी है, हमारे आने की टिकट हो चुकी है, हमारी वहाँ पे जितने दिन हम रुकेंगे सब दूर के होटल्स हो चुकी है, हमारी घुमाने के लिए कैब हो चुकी है। और ये ये तुमने कब किया? और मुझे ये पता क्यों और ये नहीं है? हमारी बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, ब्लॉग चल रहा है हमारा 3 दिन से। क्यों रो रहा बाबू? सही में जा रहे हैं क्या? हाँ सही में जा रहे हैं। अरे यार अब तो पैकिंग करना पड़ेगी। मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइज को देते हो, मेरे को बताते क्यों नहीं हो पहले? बताएंगे तो फिर सरप्राइज कैसे होगा? रो रहा है? मैं खुश हूँ। कैसे रो रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पता नहीं क्यों रो रहा हूँ। हमने कितने टाइम से सोचा था कि एक दिन हम कश्मीर चलेंगे। हाँ। प्लानिंग देखो मैं भी रो रहा हूँ। पता नहीं क्यों रो रहे हैं। I love you। इसलिए तो लेट हो गया। तो तुम तो मेरे को जिम बोल के गए थे ना बेबी। जिम तो हो गए 3 दिन, कोई जिम ही नहीं किया। यही सब ब्लॉग चल रहा है हमारा, हमारी बातें चल रही है और ये चल रहा है। जिम नहीं गए? बुकिंग कर रहा था, जिम तो गया था लेकिन बैठे बैठे वहाँ चल रहा था। सबको प्लानिंग करना पड़ती है ना, होटल्स वगैरह। अरे यार और जल्दी इसलिए बताया ताकि तुमको बताया ना, अगर तुमको देर से बताया तो गुस्सा आ जाएगा। बैग जमाना पड़ेगा, पैकिंग करनी होती है, पैकिंग करना पड़ेगी, मेरे को कपड़े चाहिए होते हैं। तुमको वहाँ जाने की पैकिंग करनी है। अच्छा कैसा लगा गिफ्ट? मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है, मैं कब से जाना चाहता था। अब चल रहा है अपन। आज कितनी हो तुम गई? ऐसे सरप्राइज कैसे दे देते हो, मैं क्यों नहीं दे पाता? तू मेरा सरप्राइज है तुझे। अब 2 दिन बचे हैं अपने पास, ठीक है? हाँ। परसों की सुबह टिकट है। वो फिर अभी हम जाएंगे बाजार, जा रहे नहीं जा रहे, वो देना है नहीं देना कपड़े, क्या करूं मैं? मेरे को घबराहट भी हो रही है बहुत ज्यादा, मैं कैसे करूंगा 2 दिन में पैकिंग? सब हो गया है, सब कर दिया है, बस पैकिंग करनी है। वही तो, वहाँ का सब हो चुका है। कपड़े वहाँ तुम्हारे लिए अच्छा एक बात तो बताने भूल गया मैं, वहाँ बेटू भाई के लिए फोटोग्राफर भी बुक हो गया है। मेरा फोटोग्राफर भी बुक हो गया है। वहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे वहाँ के कपड़े पहनेंगे और वहाँ पे शूट करेंगे। वहाँ पे सैलून भी बुक हो गया है, सैलून बोलते हैं ना, हाँ। वो भी बुक हो गया है तैयार होने के लिए। तो सब बुकिंग हो गई। अरे यार ये कब कर रहे हो तुम और कैसे कर रहे हो बेबी? और सबसे जल्दी बताने का कारण ये है कि ये फोन में एडिटिंग होती है, और ये जो होटल्स वाले साइट वाले मुझे जो बार बार ईमेल भेजे जा रहे हैं, और जो फ्लाइट्स वाले थैंक यू फॉर बुकिंग विद अस। आप कब से कर रहे हो ये, सच सच बताओ पहले। 4 दिन हो गए। 4 दिन से कर रहे हो? और क्या? क्यों तो कर? मेरे को डर ये था कि किसी दिन ये पढ़ लेगी मैसेज, कश्मीर कौन जा रहा है ये, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तो आज फोन नहीं था एडिटिंग के लिए, और मैं उस साइड सो रहा हूँ फोन रख के दूर, ताकि तू फोन ना देख ले और रात को किसी का मैसेज ना आ जाए कि थैंक यू फॉर बुकिंग विद अस। मेरा मेकअप खराब हो गया। आई थिंक जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो हम
ऑन द वे होंगे, रास्ते में होंगे। हाँ। तो थैंक यू मेरी बकवास तुम सुनने। क्यों रो रहे हो? मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ इतने दिनों से, सीख रहा हूँ। तो थैंक यू 3 दिन से मेरी बकवास सुनने के लिए, और डेली व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट हम फ्लाइट में होंगे तब ये वाला व्लॉग चालू होगा, इसका कंटिन्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड And I love you. लव यू टू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और देखते रहिए हमारी वहाँ की जर्नी। Yes guys, please do Yay. like and do support us. मेरा बेबी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ये तो एक चीज है, तुम ब्लॉग भी बना रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यस बाय। बाय।